बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने अदब और पाकदामिनी का वाक़या बयान करते हैं। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ महबूब थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस से थी। हर मुसलमान इस कोशिश करता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वक्त गुजारे और बरकत हासिल करे। बाज़ दफ़ा साहबा आपके पास इतनी देर तक बैठे रहते कि आपको तंगी पेश आती, मगर आप जानते थे कि वो अपनी मोहब्बत और शौक़ के साथ आते हैं, इसलिए आपका अखलाक आपको इससे रोकता था कि आप इन्हें वापस जाने के लिए फरमाएं। ऐसे ही एक मौके पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए ये आयतें नाजिल फरमाए। तर्जुमा: ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में बेबुलाए मत जाया करो, मगर जिस वक्त तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए, ऐसे तौर पर कि इसकी तैयारी के मुंतज़र ना रहो, लेकिन तुमको बुलाया जाए खाना तैयार है तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुके तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठे रहा करो। इस बात से नबी को नागवारी होती है, सो वो तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह ताला साफ बात कहने से किसी का लिहाज नहीं करता। और जब तुम इनसे कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो। ये बात हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों और इनके दिलों के पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। इन आयतों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो नबी के घरों में बग़ैर इजाज़त न दाखिल हुआ करे। जब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो वो जाएं, और फिर जब इस काम से निमट जाएं जिसके लिए इन्हें बुलाया गया है तो वापस चले जाएं। वहाँ इतनी देर तक ना बैठा करें जिससे रसूल खुदा को तंगी पेश आए। इन आयतों के नाजिल होने का सबब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त हबश के साथ निकाह फरमाया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहली शादी हज़रत इब्न हारिस के साथ हुई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, मगर हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपस में खुश नहीं रह सके और आखिर हज़रत ज़ैद ने इनको तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैनब के साथ हमदर्दी थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि आप इनके साथ निकाह फरमा लें और इनका दर्जा बुलंद फरमा कर इन्हें उम्मत की माओं में शामिल फरमा लें। मगर इस ज़माने में अरब के लोग ऐसी औरत से निकाह हराम समझते थे जो अपने मुँह बोले बेटे की बीवी हो रह चुकी हो, लेकिन इस्लाम ने इस तरीक़े को ख़त्म कर दिया। चुनाचे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन होने के साथ ये सादत भी मुसय्यर आई कि खुदा ताला ने वही के ज़रिए ख़ुद इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। इसलिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ख्र के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों से फरमाया करती थी कि तुम्हारी शादियाँ तो तुम्हारे घर वालों ने की है और मेरी शादी 7 आसमानों पर से खुदा ताला ने फरमाई है। गर्ज़ वो इसी मुबारक शादी का वलीमा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को खाने के लिए बुलाया था। साहबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर आकर खाना शुरू किया, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा नहीं रहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत में ना आ गया हो। खाना खा लेने के बाद कुछ साहबा तो वापस चले गए, मगर बहुत से मुसलमान वहीं बैठकर बातों में लग गए। इसी तरह बहुत देर गुजर गई, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंगी पेश आने लगी। आखिर कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चले गए। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरे अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गए और तो थोड़ी देर बैठकर फिर वहाँ तशरीफ़ लाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बैठे हुए थे। मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब भी बाज़ मुसलमान बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की तरह बैठे रहने से काफ़ी तकालीफ पेश आ रही थी, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक में इस कदर हया, लिहाज व मुरवत और दूसरों का अदब था
کہ آپ کو مسلمانوں سے یہ کہنا اچھا نہیں معلوم ہوا کہ وہ واپس چلے جائیں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ فرمائے ہوئے پھر واپس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا کہ ان کے بیٹے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے جانے کی خبر دینے کے لیے چلے مگر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے جن میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے گھر میں بہت دیر تک بیٹھنے سے روکا تھا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کمرے کے دروازے پر چادر کھینچ کر پردہ کر دیا۔ اسی وقت سے پردہ کی ابتدا ہوئی اور عورتوں نے مردوں سے چھپنا شروع کیا۔ اس طرح اسلام کی اس تعلیم نے عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک زبردست احترام کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے دلوں میں پاکیزگی باقی رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے برائیوں میں نہ پڑ جائے۔ اس آیت اور بعض دوسری آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں مردوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر نہ رہیں۔ عورتیں غیر مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں بلکہ صرف ان رشتہ داروں کے سامنے آئیں جن سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے، باقی تمام مردوں سے انہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے بعد سے مسلمان بغیر اجازت یا دعوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہ جاتے، اور جب جاتے تو وہ کام پورے ہونے کے بعد فوراً واپس ہو جاتے جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔